को कूजे में बंद करूं और इन अ नटशेल बात करूं ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लिया जाए। आप वीडियो दुनिया में जहां कहीं भी देख रहे हैं, पाकिस्तान में डॉलर के हालात जो हो रहे हैं, पाकिस्तान में बिजली जाने के जो वाक़यात हो रहे हैं, इस वक्त ये वीडियो बहुत अहम है। जितने हजरात देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, आप लाइक मत कीजिएगा, पहले बात समझ लीजिएगा और बात समझने के बाद आपने इस बात की तरफ आना है। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है। पाकिस्तान को ज़ॉम्बी लैंड नहीं बनने दें। पाकिस्तान में ब्लाइंडली चीज़ें ना फॉलो करें। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, इसके अंदर अगर आप अपना रोल नहीं प्ले करेंगे तो बहुत मसला होता जाएगा। ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अगर आज हमने इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया, पाकिस्तान एक बर्बादी की तरफ जा रहा है। जितने लोग देख रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो में बात करूँ उसको आपने ज़रा गौर से देखना है, गौर से समझना है, और गौर से समझने के बाद जितना आप अपना राय दे सकते हैं, अपनी राय आपने देने की कोशिश करनी है। मेरी फिर रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, कौम को आपकी ज़रूरत है। अगर आप आगे नहीं आएंगे, आप प्रॉब्लम में हो जाएंगे। वीडियो को लाइक नहीं कीजिएगा, 1 मिनट रुकें। अगर पाकिस्तान से ज़रा सा भी प्यार है और जिस किस्म के हालात पाकिस्तान के हो गए हैं, वीडियो को एंड तक सीरियसली आपने देखना है, समझना है, फिर आपने कमेंट्स करने हैं, फिर लाइक करना है, फिर शेयर ज़रूर करना है आपने। लेकिन अगर मस्ती मजाक करनी है तो पूरा इंटरनेट भरा हुआ है, वहाँ जाइए, बहुत सारी और वीडियोज़ हैं, वो देखिए। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान का बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस है। हमने सिर्फ फेसबुक पर और इंस्टा पर अभी अपना शुरू किया पेज, और माशाल्लाह से बहुत तेज़ी से मेंबर जो हैं बढ़ना शुरू हो गए हैं। लेकिन ये काम जब भी चलेगा जब आप लोग बात को समझ के चलेंगे। आप बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह फॉलो नहीं करेंगे हमें। ज़ॉम्बी लैंड नहीं है पाकिस्तान। आपने कॉमन सेंस से बात समझनी है। सबसे पहले मैनिफेस्टो पे आते हैं, जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। हम ये चाहते हैं कि पहले हम ये देख लें कि जी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये अपनी वेबसाइट पे रोड मैप वगैरह कोई बात नहीं करती, और हवा में बहुत सारी बातें हो रही होती हैं। इंग्लिश के ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, उर्दू के ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं कि हम ये करेंगे, यूँ करेंगे। अरे भाई, करने के लिए स्टेप्स क्या हैं? तो जैसे कायदे आज़म के 14 नकात हैं, इस तरह हमें 14 पॉइंट्स चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं पीएमएलएन की वेबसाइट है। पीएमएलएन की अगर आप वेबसाइट देखें, इसको मतलब इसमें कहीं रोड मैप कोई ऐसी चीज़ मुझे तो नज़र नहीं आ रही। अपडेट्स हैं और हर चीज़ यहाँ पर बयान इन्होंने की हुई है। अगर मैनिफेस्टो पे क्लिक करें, मैनिफेस्टो का मतलब ये है कि मुल्क को कैसे ठीक करना है, इकोनॉमी पे, एग्रीकल्चर पे, जो भी ये कहना चाहते हैं। उसके ऊपर अगर मैं आता हूँ मैनिफेस्टो पे, तो वोट को इज्जत दो। मतलब अगर इस थ्योरी पे चलना है तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि किस तरीके से मुल्क को हमें ठीक करना है। ठीक है, इनका अपना एक स्टाइल होगा, उसकी हम इज्जत करते हैं। जो भी इनका मौक़िफ़ है, हम ये नहीं कह रहे वो सच्चा झूठा जो भी है। पीपल्स पार्टी की वेबसाइट पे आते हैं तो अनफॉर्चुनेटली पीपल्स पार्टी की वेबसाइट पे मुझे ये नज़र आ रहा है, एरर आ रहा है। अगर मैं मैनिफेस्टो पे क्लिक करता हूँ तो मैनिफेस्टो पे आई थिंक इनका मैनिफेस्टो सामने आ जाएगा। और फिर कहूँगा, टेक्नोलॉजी मूवमेंट का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि किसी के बारे में जुगतबाजी करें, किसी की बदतमीज़ी करें, किसी की इज्जत उछालें, किसी के साथ ज़ातियात पे आके उसको गाली दें। हमने कोई ऐसी बात नहीं करनी। अब मैनिफेस्टो इनका 2018 का ये है, 2013, 2000 लेटेस्ट देखते हैं जी। लेटेस्ट जो है इनका 2018 का होगा। इसको अगर हम जब डाउनलोड करते हैं तो ये आपने भी करना है। और मैं फिर कह रहा हूँ, टेक्नोलॉजी मूवमेंट का कोई बंदा किसी की बेइज्जती, किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा। इस कल्चर को हमें ख़त्म करना है। ये जुगतबाजी और सर्कस लगाने नहीं आए हम लोग यहाँ पे। अच्छा, इसमें भी अगर हम बात करें तो मौजूदा सूरत हाल पे पहले उन्होंने सारी बात की, और सब हर कोई ये कहना चाहता है जी जो भी हो रहा है वो बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है, वो तो पता है। अब इसमें करना क्या है वो बताएं। और इतनी लंबी बात अगर आपने लिखी है, ठीक है, लेकिन अब करेंगे कैसे? पीटीआई की वेबसाइट पे आते हैं तो सबसे पहले वहाँ लिखा था डोनेशन, कि भाई हमें डोनेशन सारे लोग देना शुरू कर दें। ठीक है, उनकी जो भी बात होगी, आते साथ ही सिर्फ सबसे पहले डोनेशन ही मांगी जा रही है। और यहाँ कोई रोड मैप या कोई ऐसी चीज़ लिखी होनी चाहिए कि भाई आप मुल्क को ठीक कैसे करेंगे, अब दोबारा आएंगे। जमात इस्लामी की वेबसाइट पे आते हैं। जमात इस्लामी की वेबसाइट पे अगर आएँ तो यहाँ भी कोई, ठीक है, इन्होंने भी जो बनाया हुआ है वो आप देख सकते हैं। इन तमाम लोगों की वेबसाइट्स देखने के बाद, ठीक है, टेक्नोलॉजी मूवमेंट की वेबसाइट के ऊपर जो हम काम कर रहे हैं वो ब्लॉकचेन पे होगी, डाओ होगी, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस, उसका सारा चक्कर होगा, वो बैक हैंड पे हम देखेंगे। ठीक है, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसके अंदर आप सब ब्लॉकचेन के थ्रू वोटिंग भी कर सकते हैं, ब्लॉकचेन के थ्रू सारा काम करेंगे। लेकिन अभी फिल वक्त एक सिंपल वेबसाइट आप लोग बनाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगा। क्योंकि अगर आप लोग इसमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के लिए जो भी काम करना चाहता है, इन सब की वेबसाइट देख के एक बात आपने याद रखनी है कि कुछ लोगों ने मुझे अभी एक वेबसाइट बना के भी दी है, जैसे मैंने कल कहा था, तो मैंने कहा ये आप सबके सामने ले आता हूँ। अब जैसे ये इस तरह वेबसाइट सामने आ रही है, देखें, वकार ज़का को इतना भी हीरो नहीं दिखाना, ठीक है, इस तरह हीरो करके नहीं दिखाना जी हर वो। और ये कहानियाँ जैसे आ रही हैं ना, ठीक है,
ये मतलब यूनिटी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। ये भी देखें, एक और टेक्नोलॉजी मूवमेंट की एक और वेबसाइट का वर्जन बना के किसी ने भेजा हुआ है, मेहनत की है, सब कुछ है। देखें, ये कहानियाँ नहीं चाहिए, ये कहानियाँ ही तो हैं जिसकी वजह से इंटरेस्ट खराब होता है, सब कुछ इधर उधर हो रहा है। मैनिफेस्टो भी जो हमारा, जो मैं बातें करता हूँ उसको लेकर उन्होंने लिखा है, इसको उर्दू, सिंधी, पंजाबी हर एक में होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले इतनी बड़ी कहानी सुनाने के लिए जो है ना, वो ठीक है, मैनिफेस्टो होना चाहिए। लेकिन जब वेबसाइट खुले, मेरी बात सुनिएगा ज़रा, अगर मैं यहाँ आता हूँ तो किसी भी पे डायरेक्टली बात नहीं आ रही कि भाई मुल्क इतनी बदतरीन हालत में है, हमें एक सिंपल वेबसाइट चाहिए जहाँ पर आपने ये बताना है कि हाँ जी, मुल्क को अब आप ठीक कैसे करेंगे। तो जो भी टेक्नोलॉजी मूवमेंट की वेबसाइट बना रहा है, बना के उसने हमारे फ़ैन पेज पे डिटेल भेजनी है, आपको हम ट्रिब्यूट भी देंगे, बात भी करेंगे, आपको सामने दिखाएंगे भी, आप जिसने भी बनाई है। झंडा डिज़ाइन करना है आपने, ठीक है, कलर स्कीम आपकी है, जो आपको अच्छा लगता है। और बनाते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि जब वेबसाइट खुले, जैसे ही वेबसाइट खुले, तो सबसे पहले चेयरमैन वकार ज़का का जो भी विजन, जो भी चीज़ नज़र आ रही है, वहाँ पर सामने आना चाहिए, पाकिस्तान के लिए हम क्या करेंगे अगर हुकूमत में आ गए, ठीक है। मैनिफेस्टो, कॉन्स्टिट्यूशन अलग होना चाहिए जो इलेक्शन कमीशन में सबमिट होता है, लेकिन वेबसाइट खुलते ही मोबाइल में, आईफोन, एंड्रॉयड, जहाँ भी कोई देख रहा है, क्लियर उसको ये नज़र आए। ये पॉइंट्स हैं, इनको अच्छी तरह आपने लिखना है, मैं नहीं, आप लिखेंगे। ये मेरी तरफ से आइडिया है। पाकिस्तान को ठीक करने के लिए मेरी नज़र में सबसे बड़ा जो मसला है वो है कि पाकिस्तान में टीचर, हम टीचर्स को सबसे पहले फंड करना चाहते हैं, टीचर को इज्जत देना चाहते हैं। अब कोई टीचर अगर खुद इतना सक्सेसफुल नहीं है तो स्टूडेंट कभी उससे इंप्रेस नहीं होता। हमें बाहर से भी टीचर्स लाने पड़े, हम उनके ऊपर फंड करेंगे जो यहाँ वहाँ पैसे ज़ाया करते हैं, जब तक पाकिस्तान का उस्ताद ठीक नहीं होगा। ये क्या तरीका होता है, आके मुर्गा बना दिया, चमाट मार दी, उठा के बाहर फेंक दिया, एक टांग पे खड़े हो, दो टांगों पे, क्या मजाक लगाया हुआ है। एक बच्चा पढ़ने आता है, आप उसे सबके सामने चमाट रख देते हैं, तो उसके लगता है आपको ज़िंदगी में कभी उसकी मोटिवेशन लेवल वो आ सकता है। टीचर ऐसा होना चाहिए जो हमारी कौम को, जो जज्बाती कौम है उसको समझते हुए तरीके से, सलीके से पढ़ाए। बच्चों को उसी तरह पढ़ाया जाए कि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो कि हाँ यार मुझे स्कूल जाना है, मुझे मारेगा नहीं टीचर, मुझे उठा के नहीं फेंकेगा। हमारे यहाँ मेंटोर्स और टीचर की इतनी कमी है। ये हम बात कर रहे हैं कि आगे तक की बात, अब तो जनरेशन आनी थी, आ चुकी। तो हमारी सबसे अहम कैंपेन होगी कि हम पूरे पाकिस्तान में टीचर्स, गवर्नमेंट स्कूल से लेके हर जगह, सबसे पहले उनको, बेशक हमें कहीं से भी बुलाना पड़ जाए, फंड करना पड़ जाए, वो हमें करना होगा। पहली चीज़ वो हो गई। दूसरी चीज़ याद रखें, टेक्नोलॉजी की बात हम हमेशा करते हैं, हम बात करते हैं फ्रीलांसिंग की, इंटरनेट की, क्रिप्टो की, फलाना ढिमाका, इतनी सारी बातें चल रही होती हैं। हमारा मुल्क क्या है? हमारा मुल्क है एग्रीकल्चरल बेस्ड। पाकिस्तान से लोग ना जाएं बाहर, इसके लिए हल ये है कि एग्रीकल्चर को इतना खूबसूरत तरीके से पढ़ाया जाए स्कूलों में, मदरसों में, कि हर बच्चा सोचे कि हाँ यार मेरी ज़मीन नहीं भी है तो मैं किसी के पास जाकर काम करता हूँ और उसको इतनी खूबसूरती से डिज़ाइन करता हूँ जो भी एग्रीकल्चर के मसाइल हैं, कि पाकिस्तान में रहते हुए मैं एक अच्छा डिजिटल फार्मर बन सकूँ। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर को जब तक हम नहीं सपोर्ट करेंगे, आगे नहीं लेकर आएंगे, एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास इतना नहीं होगा। हर बंदे का दिमाग इंटरनेट और इसमें नहीं होता, कि हर बंदा सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनना चाहता, हर बंदा क्रिप्टो में नहीं आना चाहता, हर बंदा बड़े बड़े ऐसे काम चक्रों में नहीं पड़ना चाहता जिसमें वेबसाइट बनानी हो। हमें मॉडर्न वो तरीके जो इसराइल यूज़ करता है, वो तरीके जो दुनिया के बड़े बड़े ममालिक यूज़ करते हैं, उनको मदरसों में पढ़ाना है। एग्रीकल्चर को जो है हमें ट्रेंड में लेके आना है, एग्रीकल्चर को हमको फैशनेबल बनाना है कि हाँ यार अगर मैं हॉर्टिकल्चर पढ़ रहा हूँ या मैं कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड फील्ड में पढ़ रहा हूँ तो इसमें मुझे काम करते हुए कोई शर्म महसूस नहीं हो रही और ये एक बहुत कूल फील्ड है। तो हमें एग्रीकल्चर बेस्ड जो एजुकेशन है उसको मदरसों में, स्कूल में बचपन से प्रमोट करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है पॉइंट। उसके बाद जी जो टेक एजुकेशन है वो तो हर जगह प्रमोट होगी, लेकिन मदरसों को हाईटेक करना बहुत ज़रूरी है। हमारे मदरसों को मॉनिटर करना ज़रूरी है। हमारे मदरसों में जो बच्चा पढ़ने आता है वो वहाँ से हाफिज़ कुरान बनता है या वहाँ से पढ़ता है, उसको फिर स्कूल जो आना पड़ता है, मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ। क्योंकि एक बच्चे को आपने दीनी तालीम दी है, उसके बाद एक मॉडर्न स्कूल में अगर आता है, किसी ग्रामर स्कूल में आता है, तो वहाँ के माहौल को देख के तो बिल्कुल उसका दिमाग घूम जाएगा, तो सब कॉन्ट्रोडिक्ट कर जाएगा, ना महरम मर्द औरत का चक्कर आएगा। जिसने वहाँ पढ़ना है पढ़े, जो मदरसे में जा रहा है मदरसे को इतना टेक एजुकेशन से रिलेटेड बना दो, भाई पैसे ही कमाने हैं ना। स्कूल में डिग्री और इन चक्करों में जरूरी तो नहीं हर बच्चा फर्स्ट आए, नंबर वंबर कुछ नहीं होते मेरे भाई, ये नंबर वंबर रट्टा वट्टा कुछ नहीं होता। जो रट्टा लगाना चाहता है बहुत अच्छी बात है, जो बच्चा नंबर
पोजीशन होल्डर है, जबरदस्त, गुड, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं जो नंबर 1 आया बस वही दुनिया में कामयाब होगा और कोई बंदा कामयाब नहीं होगा। टेक्नोलॉजी मूवमेंट नहीं मानती इस बात को। ऑप्शन है, आप मदरसे में पढ़ते हैं, वहीं आपको इतनी टेक्नोलॉजी की एजुकेशन, फ्रीलांसिंग की, वेब डेवलपमेंट की दे दी है कि वहीं आपने पढ़ा, वहीं से आप ऑनलाइन पैसे कमाने लग गए, आपको डिग्री शिग्री का कोई चक्कर नहीं है। क्यों बच्चे को कंफ्यूज करना है, आपको कभी यहां पढ़ा के फिर इतनी जो जवानी है उसकी वो बर्बाद करनी है जी, असाइनमेंट बना रहा है, लंबे लंबे चक्रों में लग रहा है, वाह वाह दे रहा है, ये दे रहा है, ये क्या ड्रामेबाजी लगाई हुई है भाई। ऑप्शन है आपको उस मेथड से गुजरना है, गुजरे, लेकिन मदरसे को हाईटेक करना टेक्नोलॉजी मूवमेंट का अव्वलीन जो तरजीह है। इंटरनेट को पूरे पाकिस्तान में ज़्यादा फैलाने के लिए जितनी भी टेलकोज हैं, इनसे कहा जाएगा अच्छा भाई लाइसेंस की फ़ीस आपकी जो है हम थोड़ी कम करते हैं, आप ब्रॉडबैंड बिछाएं हर जगह। अभी 100 मिलियन के पास होगा इंटरनेट जैसा ज़्यादा पाकिस्तान में। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अगर इंटरनेट दे दिया जाए तो हमारा बच्चा कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कमाना शुरू कर सकता है। असल चीज़ है एक जनरेशन को जल्द से जल्द कमाना होगा, लंबी लंबी लेक्चर, लंबी लंबी डिग्रियों से हर एक को नहीं गुजरना चाहिए। दूसरी चीज़, प्रमोट करना है हमें, जब इंटरनेट एक्सपेंड हो रहा है तो हमें करना है ऑनलाइन टेक एजुकेशन को। हमारी खवातीन जो घरों पे बैठी हैं, बापर्दा खवातीन है, कल्चर का जो भी उनका इशू है, कोई बलूचिस्तान में बैठा है, कोई सरहद में बैठा है, कोई इंटीरियर सिंध में बैठा है, कोई इंटीरियर पंजाब में बैठा है, जहाँ ये कल्चर है कि खवातीन बाहर नहीं जाएंगी, उनको ऑनलाइन खवातीन पढ़ाने के लिए एजुकेशन का निज़ाम होना चाहिए। वेब पे खवातीन ही पढ़ा रही हों जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहती हैं, वो पढ़ा रही हों। अगर खवातीन की कोई मसाइल हैं, कोई साइबर क्राइम है, कोई भी चीज़ है, कोई उनको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, उसके लिए भी एक पूरी टीम हो जो ऑनलाइन उनको वेब पे बता रही हो कि किस तरह करना है। और ख़ास तौर पे इस किस्म की एजुकेशन बलूचिस्तान जैसे इलाकों में फैलाई जाए जो निगलेक्टेड रहता है हमेशा। ख़ास तौर पे उन इलाकों में सरहद के पहुँचाया जाए जहाँ पर टैलेंटेड लोग बैठे हैं और वहाँ लेकिन इंटरनेट ही नहीं है तो क्या करेंगे वहाँ। बलूचिस्तान जैसे इलाकों के लिए जहाँ गोल्ड माइन पड़ी है, एटलीस्ट हम बलूचियों को कह सकते हैं कि भाई आप लेकर ही इसको पूरा देख लो। वहाँ जो ज़खायर पड़े हैं उसके ऊपर उनको एटलीस्ट इतनी एजुकेशन दे दी जाए कि हाँ यार आप लोग ही इसको जियोलॉजिस्ट बन के या कुछ और यहाँ आके काम कर सको। तो पहली चीज़ टीचर के साथ जो है हमारे मैनिफेस्टो में सबसे पहला पॉइंट ठक सामने आना चाहिए, टीचर की कैंपेन चलेगी। एग्रीकल्चर बेस्ड एजुकेशन प्रमोट होगी क्योंकि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर ही सबसे ऊपर है। इसको कूल बनाना है कि भाई हाँ एग्रीकल्चर में अगर आप आ रहे हैं और कोई इसको आप हाईटेक कर रहे हैं तो ये बहुत ही कोई कूल चीज़ है। इसी तरह टेक एजुकेशन जो है मदरसों में और एक्सपेंड करना है इंटरनेट हमें पूरे पाकिस्तान में। उसके लिए हमें जो हमारे जैज़, इजी पैसा और जितने भी ऐसे लोग हैं उन सबको आगे लाने के लिए काम करना है। इसके बाद जी हमारा दूसरा एजेंडा है, साथ ही हम पैरेलल पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, GPT-3 टेक्नोलॉजी को हमारे जुडिशियल सिस्टम में इंट्रोड्यूस करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम अपने क्रिमिनल देखें, ऑनरेबल जजेस का बिल्कुल कसूर नहीं है फैसला लेट होने में। ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पॉलिसी और कवानीन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बने हुए हैं कि एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। कानून शहादत होगी, फिर उसके बाद उसका रिमांड होगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा। जो प्रोसेस है वो इतना लंबा है कि हमें लगता है कि तारीख पे तारीख मिल रही है। सबसे पहले पॉलिसी लिखकर हम यहाँ लिखेंगे, और आप में से मैं सबको कह रहा हूं अगर कोई एडवोकेट है, कोई बंदा पॉलिसी लिख सकता है कि किस तरह स्पीड अप किया जा सकता है हमारे पूरे इस क्रिमिनल जो भी हमारा जो लॉ है इसको हम कैसे सही कर सकते हैं। खासतौर पे एविडेंस लॉ, खासतौर पे रूल ऑफ ट्रायल के जो बने हुए इनको मॉडर्न तरीके से देखें। हमें किसी और को नहीं फॉलो करना, यूके के कवानीन हो, अमेरिका के हो, हमारे मुल्क में बहुत डिफरेंट सिनेरियो है। हम चाहेंगे कि इस चीज़ को हम इस तरह लाएं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू डेटा मौजूद हो, ऑनरेबल जो भी हमारे जजेस बैठे हों उनके सामने फ़ौरन डेटा आ जाए, फाइलें ना देखनी पड़े, ठक करके GPT-3 टेक्नोलॉजी से एक फैसला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ से जज साहब के सामने आ जाए। अब उनकी मर्जी है वो इसको इंप्लीमेंट करे ना करे, जैसे थर्ड अंपायर होता है, मैं थर्ड अंपायर की तरह जो है ये चीज़ सामने होनी चाहिए कि ऑनरेबल जज साहब के सामने, जस्टिस साहब के सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू डेटा 2 मिनट में GPT-3 की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए सामने आएगा कि जी इसका फैसला ये होना चाहिए, इसका फैसला ये होना चाहिए। बाकी वो देखते हुए जल्द फैसला करें। जो जल्द फैसले के लिए पॉलिसी बनानी है वो पॉलिसी तैयार होनी चाहिए कि हुकूमत में आती पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दें। हाँ भाई फैसले जल्दी होने चाहिए। उसके बाद वन विंडो ऑपरेशन इंडस्ट्री के लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि मैन्युफैक्चरर हमारा हीरो है। मैन्युफैक्चरर को वही सहूलत मिलनी चाहिए, मैन्युफैक्चरर के लिए ऐसी ही पॉलिसी बननी चाहिए कि वो जिस तरह प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करते हुए खुश होते हैं, जैसे आप हाउसिंग सोसाइटी बनाते हुए खुश होते हैं, आप बोले यार मुझे हाउसिंग सोसाइटी नहीं बनानी,
मैं यार मुझे इंडस्ट्री लगानी है क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, इस पे टैक्स कम है, इसके ऊपर ना होने के बराबर हमें कोई तंग करेगा और एक बंदा आएगा सिर्फ वही हमसे पूछा करेगा अगर कोई टैक्स की कलेक्शन भी करनी है। और इस तरह का निज़ाम होना चाहिए कि बच्चा आप बल्ब बनाएं, कोई भी चीज़ करें, मैन्युफैक्चरर को इतना हीरो बनाएं कि जितने लोग आज बहरिया की सोसाइटी में, डीएचए में, यहाँ वहाँ काम कर रहे हैं, वही लोग कहें कि हाँ यार अब हम इंडस्ट्री लगाते हैं, उससे भी हमारा ज़्यादा पैसा बनेगा। ये अगर इन्वायरमेंट नहीं बनेगी, पाकिस्तान में कोई जीडीपी का चक्कर सेट नहीं होने वाला। एक्सपोर्टर हमारा हीरो है, ड्रामों में, फिल्मों में, सोशल मीडिया पे, हर जगह एक्सपोर्टर को उसी तरह हीरो बना के दिखाएं जैसे हम किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को दिखाते हैं, जैसे हम सिंगर्स को दिखाते हैं, जैसे हम किसी फिल्म स्टार को दिखाते हैं। हमारा फिल्म स्टार, हमारा हीरो एक्सपोर्टर होना चाहिए कि इसने इतनी एक्सपोर्ट की है, इसको अवार्ड मिलना चाहिए, इसने इतना इतना काम किया है, इसके नाम ये रोड, इसका रोड जो है इसके नाम कर देनी चाहिए। एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन सबसे इंपॉर्टेंट है। जो बंदा पाकिस्तान से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, कोई किसान है जो बहुत अच्छा तरीके से एग्रीकल्चर का काम कर रहा है, उनको बार बार टीवी पे दिखा के हीरो बनाया जाए, एप्रिसिएशन दी जाए ताकि उनको नजर आए कि हाँ यार हमें एप्रिसिएशन मिल रही है। दूसरी चीज़, हमारी टॉप प्रियोरिटी टेक्नोलॉजी मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री, पेमेंट गेटवे की पॉलिसी रेडी होनी चाहिए कि अगर हुकूमत में आए, ये लो भाई पॉलिसी। ये नहीं कि हम हुकूमत में आके बोल रहे हैं अभी तो हम देखेंगे, ये तो हमारी पहली बारी है। अरे पहली बारी का क्या मतलब होता है? आप पहले से लिख के नहीं रख सकते कि आओगे तो मुल्क कैसे ठीक करोगे? हम एक एक पॉलिसी अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे, अगर हम हुकूमत में आते हैं तो ये पॉलिसी है, हम इस तरह करेंगे, इस पॉलिसी में कोई तरमीम करनी है तो आवाम करेगी तरमीम। तो पॉलिसी तो तैयार रखा है, बेशक हम ना जीते, बेशक हम ना आए, एटलीस्ट हम वो सिस्टम, वो प्रोसेस तो तैयार रखें कि पॉलिसी चेंज करने के लिए क्यों आ रहे हैं। हमारे एमएनए एमपीए का मकसद ये नहीं होगा कि रोडे या गटर साफ करता फिरे, उसका मकसद होगा कि जो पॉलिसी है वो पहले से तैयार रखे। अपने फेवरेट पॉलिटिशियन से बोलो कि पहले से पॉलिसी तैयार रखो, कि सोच लो अगर हुकूमत में आ गए, चाहे पीपल्स पार्टी के हो, पीटीआई के हो, जमाती हो, या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक है, भाई आ गए हुकूमत में, अब क्या पॉलिसी है वो पहले दिखा दो। उसको राज में क्या रखना है? ये क्या बात होती है मैं भी हुकूमत में आऊंगा तो फिर मुझे पता चलेगा? भाई पेपर पे तो लिख सकते हो। ये जो आप कहते हो कभी आर्मी रोक रही है आपको पॉलिसी बनाने से, सोशल मीडिया पे पोस्ट करने से, रोड मैप दिखाने से आर्मी रोक रही है आपको? बिला वजह घुसेड़ दिया है आपने। सीधा सीधा आके यहां अपनी पॉलिसी तो शेयर करे। तो ये हम अपने पॉइंट्स शेयर करने के बाद जो जो बंदा हमें इकोनॉमिक पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी बना के भेजेगा उसका नाम भी बताएंगे, उसको पार्टी में आला दर्जा भी देंगे, और यहां पर रखते हुए हम ये कहेंगे कि देखो भाई, पेपैल को लाना है तो उसके लिए पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए, कवानीन को बेहतर होना चाहिए। और पाकिस्तान का अपना डिजिटल एसेट एक्सचेंज, पाकिस्तान में जैसे बाइनेंस है, पाकिस्तानी हुकूमत का अपना एक्सचेंज, वो एक्सचेंज दुनिया के सामने हमने दे दिया कि भाई ये देखो, ये एक्सचेंज अगर आज चलेगा तो क्रिप्टो में बाकी एक्सचेंजेस तो भाग जाते हैं, हुकूमत का एक्सचेंज तो नहीं भागेगा। दुनिया की सबसे बूमिंग इंडस्ट्री इस वक्त क्रिप्टो है, एनएफटी की मार्केट है। पाकिस्तानी दुनिया में पहली बार एक ऐसा एक्सचेंज आएगा जो गवर्नमेंट बैक्ड होगा। आई नो बड़ी रिजर्वेशन होगी, डिसेंट्रलाइज, अरे भाई ये बाइनेंस के मालिक को, बिटगेट के मालिक को, इनको भी तो पैसे जा ही रहे हैं ना। तो पाकिस्तान जब ये बोलेगा कि हम अपना एक्सचेंज निकाल रहे हैं और हम गारंटी लेते हैं आपके फंड्स की, आपकी हर चीज़ की, तो सारी दुनिया क्रिप्टो ट्रेडिंग हुकूमत के इस एक्सचेंज पे करेगी। ये पाकिस्तान की सबसे जानदार प्रोडक्ट होगी। ये पाकिस्तान की ऐसी प्रोडक्ट होगी कि पूरी दुनिया आएगी इस पे कि हाँ यार हुकूमत गारंटी दे रही है, हुकूमत तो नहीं भाग सकती, हुकूमत पे तो हम केस भी कर सकते हैं ना। तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा एसेट होगा, सबसे बड़ी प्रोडक्ट होगी कि पाकिस्तान क्रिप्टो के लिए, एनएफटी के लिए डिजिटल एसेट एक्सचेंज निकालेगा। जैसे पीसीबी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इसी तरह पाकिस्तान क्रिप्टो बोर्ड होगा। वो क्रिप्टो बोर्ड जो है ऑपरेट इसी तरह करेगा कि हमारे पास फीस में कट के रेवेन्यू आना शुरू हो, हमारे पास उसके साथ जितने फॉरेनर्स हैं दुनिया में जो क्रिप्टो माइनिंग के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, उनको हम सिर्फ ये कहेंगे कि हाइड्रो पावर के थ्रू कर सकते हैं आप, सिर्फ हाइड्रो पावर। और अप नॉर्थ एरिया में, केपीके के एरिया में आप काम करेंगे ताकि वहाँ के एरियाज़ की वैल्यू भी बढ़े। जितने भी वेस्टर्न लोग हैं, जितने भी चाइनीज़ लोग हैं, जो लोग अपनी मशीनें लगाना चाहते हैं, जो जाके मंगोलिया में लगाते हैं या न्यूयॉर्क में हाइड्रो पावर डैम के वो यूज़ कर रहे हैं, वो उन सबको बुलाया जाएगा कि आप केपीके में आके मशीनें लगाएं। इससे पैसा आएगा मुल्क में, जाएगा नहीं। ये एक सिस्टम हमारे पास होगा। ये हमारा 5th पॉइंट हो गया। फिर 6th है हेल्दी नेशन। देखें, ओलंपिक्स में पाकिस्तानियों को भेजना बहुत ज़रूरी है। ओलंपिक्स का क्या मतलब होता है? चाइना और अमेरिका क्यों लड़ता है? चाइना और अमेरिका जब ज़्यादा मेडल जीतते हैं तो वो ये दिखा रहे होते हैं कि भाईजान हमारी नेशन इतनी हेल्दी है कि हम एक फिट नेशन है।
पाकिस्तान में ओलंपिक्स को इतना प्रमोट किया जाए कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो ओलंपिक्स में जाना फ़ख्र महसूस करें। जिस तरह हमारी एलीट क्लास है, इसी तरह हमारे जो लोअर मिडिल क्लास है उनको फैसिलिटीज़ दी जाएँ। अगर टैलेंट है तो उसको पॉलिश किया जाए ताकि ओलंपिक्स में मैक्सिमम मेडल पाकिस्तान ला सके। उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, उसी तरह जैसे क्रिकेट को प्रमोट करते हैं, कोई बच्चा खेल सकता है किसी भी किस्म की गेम को, वो अब ट्रेंड हो चुका है, उनको फैसिलिटीज़ देना, क्योंकि देखो क्रिकेट के लिए 12 खिलाड़ी जा रहे हैं, ठीक है, और इतने सारा स्टाफ साथ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स को खेलने के लिए आप ठीक ठाक पैसे जीत के ला सकते हो, जैसे पाकिस्तानी लाते भी रहे हैं, जापान जाके, शिकागो जाके, डोडा 2 में, और इसी तरह टेकन गेम में। इसी तरह अगर कोई बच्चा सही तरह स्पोर्ट्स में, बहुत सारे लोग हैं जो फिजिकल स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं लेते, कोई मसला नहीं है, उनको फिर हम कहेंगे ठीक है आप इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स में अगर खेल सकते हो तो आपको हुकूमत भेजेगी टूर्नामेंट्स में खेलने के लिए, चाहे फोर्टनाइट का टूर्नामेंट हो या किसी का भी हो। उसके बाद हमारा पॉइंट है कि अगर ये देखा जाए तिजारत, हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी तिजारत नहीं रोकी यहूदियों से, ईसाइयों से, और याद रखें जबर हो रहा था, जुल्म हो रहा था, जुल्म के खिलाफ जहाद हो रहा था, सहाबा पे जितना जुल्म हो रहा था, आप उसे ये कह सकते हैं कि जी आजकल जो मुसलमानों के बाकी इलाकों में जुल्म हो रहा है वो उससे ज़्यादा हो सकता है। तो याद रखें सुन्नत रसूल फॉलो करनी है। ट्रेड का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता, ट्रेड का मतलब होता है कि आप एजुकेशन भी ट्रेड करते हैं, आप टेक्नोलॉजी भी ट्रेड करते हैं। तो सुन्नत को फॉलो करते हुए हम तिजारत किसी से बंद नहीं करेंगे। हमें अगर हमें जुल्म के खिलाफ लड़ना है तो हमें सुन्नत फॉलो करनी है। जुल्म के खिलाफ लड़ते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे, अपनी फॉरेन पॉलिसी को इतना स्ट्रांग करेंगे कि हम अपने मुसलमान भाइयों को जहां जहां उन्हें मसले हैं जाके उनकी मदद कर सकें। हम किसी अपने नैरेटिव से पीछे नहीं हट रहे कि जी हम फलाने इलाके को छोड़ देते हैं, हम उस इलाके पे आवाज नहीं उठाएंगे। हम हर एक के लिए उठाएंगे, लेकिन अभी मुल्क के हालात, भाई पहले खुद तो अपने पास पैसे बना लो, पहले खुद तो अपनी इस पोजीशन में आ जाओ, पहले दुनिया में अपनी स्टैंडिंग तो ऐसे करो कि तुम कर्जा मांगो तो तुम अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में मांगो। दुनिया में सबसे ज्यादा कर्जा अमेरिका ने लिया हुआ है, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है अमेरिका इस वक्त, लेकिन कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं है। लोन फ्री पाकिस्तान ये बकवास थ्योरी है। आईएमएफ के पास जाना हुआ तो जाएंगे, ये क्या बात होती है, क्यों नहीं जाएंगे? जब तक हमारा जीडीपी ठीक नहीं होता तो झूठ क्यों बोले, जाएंगे। कर्जा लेना जो है, कोई कहता है ना लोन फ्री पाकिस्तान, हम कर्जा नहीं लेंगे, हम आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, लॉलीपॉप, ये बकवास लॉलीपॉप नहीं चलेगी, ड्रामेबाजी नहीं चलेगी, हकीकत बताओ। कर्जा लेना कोई खराब चीज नहीं है, उसका यूज कैसे करते हैं आप, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया भी कर्जा लेता है अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे, तो इंडिया से जो ट्रेड बंद है उसको खोलने की तरफ हम जाएंगे। मैंने फिर बार बार इस चीज को कह रहा हूं, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है किसान। किसान के लिए इतनी जबरदस्त फैसिलिटीज दी जाए, इतना मॉडर्नाइज किया जाए एग्रीकल्चर सेक्टर को कि हर तरह से वो बढ़े। अगर हम देखें दुनिया में हर चीज खराब हो सकती है, खाने पीने की चीजें हमेशा चलेंगी, दुनिया में साइबर पेंडेमिक आ सकता है, इंटरनेट बर्बाद हो सकता है एक वक्त आए जैसे कोरोना आया है, इसी तरह साइबर पेंडेमिक आए और इंटरनेट कभी बंद हो जाए। गया क्रिप्टो, गया सब कुछ, लेकिन खाने पीने की चीजें नहीं रुकती। हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को दुनिया में नंबर 1 बनाना है कि पाकिस्तान से जो भी फूड आता है वो दुनिया का सबसे नंबर 1 है। ऐसे पैकेजिंग होके जाए कि दुनिया बोले यार ये है खाना, खाने की कोई चीज आनी है तो यहां से आनी चाहिए। सबसे बढ़कर जो खवातीन काम नहीं कर सकती, जिनको घर से नहीं निकलने दे रहे, खवातीन के लिए ऐसी इन्वायरमेंट बनाई जाए कि वो घर से बैठ के बापर्दा होके तो काम कर सकें। औरत की कमाई खाने की बात नहीं हो रही। बांग्लादेश को देखें, आप वियतनाम को देखें, फिलीपींस को देखें, औरत करप्शन इतनी नहीं करती जितनी मर्द करता है। मर्द हो जाता है माजरत के साथ 50 to 60% की बात कर रहा हूं, सबकी नहीं कर रहा, फिर कह रहा हूं 50 to 60% की बात कर रहा हूं, सबकी नहीं कर रहा। पैसा आते ही हम हो जाते हैं अय्याश। औरत को देखा कभी मुजरा अरेंज कराते हुए? औरत को कभी देखा है? औरत ने अपने बच्चे का सोचती है। औरत को अगर हम सही फैसिलिटी देंगे काम करने की, ये जो पोजीशन होल्डर लड़कियां होती हैं कहाँ जाती हैं? क्योंकि उनको इतना बुरा सिस्टम दिया गया है कि वो बेचारी जो सिस्टम उन्हें मिलता है उस डायरेक्शन में जाके तो पोजीशन ले आती हैं, बाद में फंस जाती हैं। तो उनको ऐसा सिस्टम दिया जाए कि अगर आप नहीं आना चाहती बाहर काम करने के लिए तो आप कम से कम घर से बैठ के इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट ज़रूर करें, किसी भी फील्ड में जाके उनके लिए स्पेशल फैसिलिटीज़ दी जाएं, ताकि औरत जब तक इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं करेगी मुल्क नहीं तरक्की कर सकता। और इसका मसला पैसे लाना नहीं है, फिर वही बात, औरत मर्द से कम करप्ट होती है जब पैसों के मामलात आते हैं। और वो बात जो हर किसी के जहन में होनी चाहिए, जो मेयर होगा सिटी का उसके हाथ में सारे उसी तरह पावर्स होनी चाहिए जैसे यूके में होती है, जैसे बाकी दुनिया के ममालिक में, ताकि वो कंट्रोल करे, वो सिटी को चलाए।
हुकूमत का कम से कम अमल दखल होना चाहिए बिजनेसेस में। हुकूमत का कम से कम अमल दखल होना चाहिए जो भी पाकिस्तान में बिजनेस शुरू कर रहे हैं। अगर हुकूमत हर जगह घुसी रहेगी, हुकूमत का काम पॉलिसी बनाना है, हुकूमत का काम इन्वेस्टर्स को यहां लेकर आना है, हुकूमत का काम हर बिजनेस में खुद नहीं घुसना। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हर जगह हुकूमत खुद घुस जाती है। उसके बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमारा ये है, अब ये वाली चीज़ बड़ी अहम है। हमें इंडिया में तरक्की क्यों हुई? वो अपनी लैंग्वेज से पीछे नहीं हटे, उन्होंने इंग्लिश को प्रमोट किया। पाकिस्तानी लोग ज़्यादा टैलेंटेड, ज़्यादा काम कर सकते हैं, हर तरह से आगे बढ़ सकते हैं। मसला है बातचीत करने का। इंग्लिश पढ़ना कोई गुनाह नहीं है। इंग्लिश पढ़ने का मतलब ये नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि पश्तो भूल जाओ या उर्दू भूल जाओ। अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करेंगे, ज़्यादा आगे लाएंगे, लेकिन आपको एक दूसरी लैंग्वेज भी तो आनी चाहिए, एक तीसरी लैंग्वेज भी तो आनी चाहिए। इंग्लिश आनी चाहिए ताकि आप अपनी प्रोडक्ट बेच सकें। प्रेजेंटेशन स्किल्स पे ज़्यादा काम होना चाहिए। कोई स्कूल जाता है नहीं जाता, लेकिन इंग्लिश पढ़ने की तरफ उसके लिए लाजमी उसे लेकर आने, ताकि इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस या किसी तरह भी मोबाइल प्रोग्राम्स के थ्रू वो अंग्रेजी की तरफ आ सके। ये नहीं करेंगे तो ख़राब होगा काम। एक ख्वाहिश जो मेरी हमेशा रही है, हाफिज़ कुरान जो भी है, जिसका टेस्ट लिया जाए, जिसने समझ के पढ़ा है, जिसने रट्टे नहीं मारे हुए, और अगर वो हाफिज़ कुरान बहुत अच्छा है तो उसको एजुकेशन भी फ्री मिलनी चाहिए, दूसरी उसको और फैसिलिटीज़ भी मिलनी चाहिए, और उसको उसी तरह हीरो बना के टीवी पे लाना चाहिए जैसे हम सिंगर्स को लाते हैं, जैसे हम बाकी कल्चरल और आर्ट को लेकर आ रहे होते हैं। उनको ला रहे हैं, अपनी जगह होगा, लेकिन जो हाफिज़ कुरान है, जब तक हम उसे हीरो बना के सामने नहीं लाएंगे, क्या होगा यार? ये टीवी हर चैनल के ऊपर रूल बना दिया जाए पैमरा की तरफ से कि यार 1 घंटा दे दो, उन हीरोज पे बात कर लो हफ्ते में एक दफ़ा जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कुरान की इंटरप्रिटेशन की है। और याद रखें, अपने मुल्क में इंटरनेशनल कंपनीज को लाने के लिए जितनी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बना सकते हैं कि उनको अगर आना है, एक बंदा उससे बात नहीं करेगा। जैसे अगर किसी ने अपनी कंपनी लगानी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना है, गूगल ने आना है, माइक्रोसॉफ्ट को लेकर आना है, उनको कहना है आपसे कोई बात नहीं होगी, जगह मिल गई, और आपको सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट सिक्योरिटी मिलेगी जितनी किसी एम्बेसी को मिलती है। हर तरह से ये प्रोटेक्शन दे के बात होगी। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जितने लोग भी देख रहे हैं, आप लोग मजाक भी उड़ाएंगे मेरा, आप लोग मीम्स भी बनाएंगे, आप कहेंगे यार क्यों कर रहे हैं, लेकिन यार देखो, जिस पासपोर्ट के लिए, जिस पासपोर्ट का मैं होल्डर हूँ, मैं नहीं चाहता मैं दुनिया में कहीं उसकी बेइज्जती हो। इस वक्त हम बहुत बदतरीन हालात से, बहुत बदतरीन हालात की तरफ जा रहे हैं। हम किसी पे डिपेंड नहीं कर सकते, हम जुगतबाजी नहीं कर सकते, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का, इमरान खान साहब हो, नवाज शरीफ हो, अल्ताफ़ हुसैन, जो भी है, अभी वक्त ये नहीं है कि दूसरे की टांग खींचो, दूसरे पे तनकीद करो। ये एनर्जी बचाओ, मैनिफेस्टो बनाओ। वेबसाइट बनानी हमें, और वेबसाइट खुलते ही ये नकात सामने सीधे आए कि भाई ये है हमारा मोटो। हम कोई ये नहीं बात कह रहे, हम कोई इधर उधर की लंबी कहानियाँ अंग्रेज़ी के वर्ड नहीं मार रहे। ये है, इन सारों को आपने पॉइंट्स में लिखकर अच्छी तरह बनाना है। बनाने के बाद एक वेबसाइट का टेम्पलेट बनाओ, आप बनाओगे, जो कलर यूज़ करना है, जो आप करोगे, जिसका भी हम यूज़, मैं दिखाऊंगा सबका दिखा के हम वोटिंग कराएंगे कि किसने ज़्यादा अच्छा बनाया।